प्रधानमंत्री कैसा हो? योगी मोदी जी की जय, योगी मोदी जी की, योगी जी की, मोदी जी की, योगी जी की, मोदी जी की। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? खुशी में हम रसगुल्ले बांट रहे हैं क्योंकि जो मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया, तो इस चीज की में बहुत खुशी है, तो इसलिए हम रसगुल्ले बांट रहे हैं और पटाखे भी फोड़ने वाले हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। मैं तो मन तन से खुश हो गई। तो मोदी जी का कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद मोदी जी, मोदी जी की जय। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज हमारे देश में भारत सरकार ने नागरिकता कानून लागू किया है, जिसकी हमें बहुत 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 ज्यादा खुशी है। बहुत बहुत भारत सरकार को बधाई। और वास्तव में मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और इसके लिए मैं मोदी जी और भारत सरकार का पूरे जीवन रेडी रहूंगी और बहुत धन्यवाद करती रहूंगी। और आज ऐसे ही अच्छे अवसर पर मैंने अपने भाई वकील भाई डॉक्टर AP सिंह को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और उनकी मेहनत रंग लाई है, और हमारी नागरिकता की भी अड़चनें जल्दी समाप्त हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अभी तत्कालिक रूप से विगत सोमवार अर्थात 11 मार्च 2024 से पूरे देश में CAA कानून को लागू कर दिया गया है। आपको बताते चले कि CAA कानून के तहत वो प्रवासी लोग जो भारत के सीमावर्ती देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ है, जिसके अंतर्गत हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों को रखा गया है। यदि वो भारत में 5 साल पहले से रहते हैं, अर्थात एक बात को पूरी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कानून में लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। जबकि आपको बताते चलूँ कि इस कानून का किसी भी समुदाय, जाति या धर्म से कोई वास्ता नहीं है। ये कानून केवल ऐसे लोगों के लिए है जो भारत के सीमावर्ती देशों में रहते हैं तथा माइनॉरिटीज़ के रूप में हैं, और धीरे धीरे वहाँ से वो लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदुओं की आबादी अब बहुत कम बची है। उसके साथ ही अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी देखा गया है कि विभिन्न समूहों के द्वारा समय समय पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले किए गए हैं, तथा इनकी संख्या अब घटते घटते बहुत ही कम होते जा रही है, जो भारत जैसे देशों के लिए एक चिंता का विषय है। दोस्तों, इसी के ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA अर्थात चार्टर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1955 में बदलाव करके जो प्रवासी भारतीयों को नागरिकता देने की सीमा 11 साल थी, उसको 7 साल किया गया था, और अब उस सीमा को घटाकर 7 साल से महज 5 साल कर दिया गया है। अर्थात कोई भी प्रवासी या बाहर से आए हुए शरणार्थी यदि भारत में 5 साल से ज़्यादा समय से रह रहा हो और वो केवल मुस्लिम धर्म को बिलोंग न करता हो, दोस्तों, मुस्लिमों को किसी भेदभाव के तहत इस कानून में अलग नहीं रखा गया है। मुस्लिमों को अलग रखने का मुख्य कारण है कि हमारे पड़ोसी तीनों देशों में मेजॉरिटीज़ के रूप में मुस्लिम मौजूद हैं, और वहाँ माइनॉरिटीज़ के रूप में हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध जैसे धर्म हैं, जिन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस कानून में इन 6 धर्मों को मान्यता दी गई है कि ऐसे लोग यदि भारत में 5 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं तो अब उनको अस्थायी रूप से भारत सरकार नागरिकता दे देगी। दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों में बहुत सारे सरकारों के द्वारा और बहुत सारे मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा शुरुआती दौर में तथा आज तक इस कानून का विरोध होते देखा गया था, लेकिन इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिसके तहत इसका विरोध किया जाए।
मुस्लिम धर्मावलंबियों का कहना है कि इसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि दोस्तों ये कानून ही केवल अल्पसंख्यकों के लिए है जो भारत के पड़ोसी सीमावर्ती देशों में रहते हैं, इसलिए इसमें मुस्लिमों को शामिल करना कहीं से उचित नहीं है और इसीलिए शामिल नहीं किया गया है। ये का दोस्तों सीएए के बाद अब भारत में यूसीसी जैसे कानूनों की भी सख्त जरूरत है, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून भी जब भारत में लग जाएंगे तो पूरे देश में एक विधान और एक कानून लागू हो जाएगा। फिर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या और किसी आधार पर विशेष छूट जब लोगों के समाप्त हो जाएंगे तब भारत के कानून का असली महत्व भी लोग समझ पाएंगे। दोस्तों अभी बहुत सारे कानूनों में शरिया और विभिन्न धर्मावलंबियों को अलग अलग तरह के छूट प्रदान किए गए हैं, जो कि एक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको बताते चलो कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन यहाँ मेजॉरिटीज हिंदुओं की है और 80% आबादी हिंदू है। फिर भी भारत जैसे सेकुलर देश में सारे धर्म, जाति और समुदाय के लोग मिल के रहते हैं। बस चंद मुट्ठी भर लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू और मुस्लिमों में कट्टरवाद फैलाने में लगे रहते हैं। अब ऐसे लोगों का भारत जैसे देशों में कोई भविष्य नहीं है। अब भारत में वही राजनीतिक पार्टी या लोग विकसित हो सकते हैं जो जाति या धर्म से ऊपर उठकर युवाओं की बात करें, विकास की बात सोचे और भारत को आगे उन्नत बनाने की तरफ ले जाएं। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। दोस्तों साथ ही में देखिए अभी तत्कालिक समय में भारत में आई सीमा हैदर, जो अपने बच्चों के साथ एक सचिन नामक युवक के प्रेम प्रसंग में पड़ करके भारत आई थी। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा किया है और अपने पूरे परिवार के साथ एक फोटो लेकर के और नरेंद्र मोदी और योगी जी का फोटो लेकर उन्होंने दोनों को बधाइयां दी है और इस कानून के लिए भारत सरकार का स्वागत किया है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो।